हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज का हमारा नया टॉपिक है एंट्री ऑफ एश्योरेंस टू गिवन एनी पार्टनर। ठीक है, कभी कभी एश्योरेंस के जगह पे वो लोग लिखे रहते हैं गारंटी। क्या लिखे रहते हैं? गारंटी। ठीक है, तो बात तो दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे गारंटी बोलो या एश्योरेंस बोलो। लेकिन यहाँ पे क्या है, तुमने किसी एक पार्टनर को प्रॉमिस किया है कि तू भाई टेंशन मत ले, तुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है वो आज हम सीखने वाले हैं। तो ये बताने से पहले मैं ऐसी थोड़ा सा बातें बता लेता हूँ। ठीक है, तो ये समझना कैसे कि बहुत आसान इसको सॉल्व करना कैसे वो समझो। जैसे देखो, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उसको तुम अपने लाइफ से अटैच करो, यानी उसको समझो, रिलेट करो। जैसे देखो, होता है ना, कभी कभी हम जब छोटे थे या अभी भी कभी कभी ऐसा होता है, हमें कहीं बाहर जाना होता है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं होते। जैसे मैं मान लेता हूँ कि हम 3 फ्रेंड हैं, ए बी और सी, और हम तीनों को कहीं बाहर जाना है। तो अब ऐसे सिचुएशन में कभी कभी होता है कि पैसे नहीं होते हैं, तो हम बोलते हैं देख भाई मैं तो नहीं चलने वाला। ठीक है, एक आता है बोलता है यार मैं नहीं चल पाऊंगा, सॉरी यार अब पैसे नहीं है, या कोई भी रीजन वो देके ना बोलने की कोशिश करता है। तो बाकी दो बोलते हैं भाई तू टेंशन ना ले, पैसे की हम दे देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे सिचुएशन में जो भी इसका पैसा निकलता है, ठीक है, 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, तो चलो मैं 1000 रुपए ले लेता हूँ। तो इन दोनों ने प्रॉमिस किया है कि जो भी खर्चा होगा तेरा वो हम दोनों उठा लेंगे। ठीक है, तो अभी हम दोनों उठा लेंगे मतलब कैसा है कि इन दोनों के पास जितनी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी में ये पैसे देंगे, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि ये एक्स्ट्रा पैसे देंगे। तो ये तो भाई नॉर्मल बात हो गई, ठीक है, ये नॉर्मल फ्रेंड्स की बात हो गई। लेकिन हम बात करते हैं बिजनेस में कि बिजनेस में कैसे कोई प्रॉमिस देगा और कितना वो प्रॉफिट बियर करेगा। तो याद रखना कि जब भी कोई किसी को प्रॉमिस करता है तो वो अपनी कैपेसिटी, यानी उसकी जो ये कैपेसिटी है प्रॉफिट एंड लॉस की, उस कैपेसिटी से ज्यादा वो नहीं लेगा। ठीक है, क्या याद रखना है कि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वो प्रॉफिट या उसको जो भी लॉस होने वाला है वो उसको नहीं देगा। बात समझ में आया? ये बात क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? यूसुफ, हारून एंड कोडावाला। देखो यहाँ पे 3 लोग हैं, नाम क्या है? यूसुफ, हारून एंड कोडावाला। क्वेश्चन में लिखा है आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2:1। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूसुफ एंड हारून हैव गिवन अश्योरेंस टू कोडावाला। अब ध्यान से देखो किसने प्रॉमिस किया है? यूसुफ और हारून ने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, यूसुफ प्लस हारून ने प्रॉमिस किसको किया है? कोडावाला को। ठीक है, इन दोनों ने प्रॉमिस किया है कोडावाला। क्या प्रॉमिस किया है? टू गिव मिनिमम 36,000 फ्रॉम प्रॉफिट। कम से कम कितना प्रॉफिट मिलेगा उसको? 36,000। अब अगर मान लो सवाल आता है सर ज्यादा मिल गया तो? ज्यादा मिल गया तो उसकी नसीब, लेकिन कम मिल गया तो? कम मिल गया तो हम कोशिश करेंगे कि उसको कम से कम 36,000 तो मिल ही जाए, क्योंकि हमने यही क्या किया? वादा किया, प्रॉमिस किया है। और अगर हमने किसी को प्रॉमिस किया तो हमारा काम है उस प्रॉमिस को पूरा करना। ठीक है, अगर प्रॉमिस पूरा नहीं करते हैं तो रिश्ते वहीं से बिगड़ना शुरू होते हैं, तो बिजनेस सामने वाला नहीं करेगा हमारे साथ। ओके, अब आगे क्या है? इफ फॉर द ईयर एंडिंग, अब ध्यान से समझो, इफ फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st 2016 टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 1,80,000। अब ध्यान से देखो कि फर्म का प्रॉफिट कितना था? 1,80,000। हाउ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स? देन प्रॉफिट कैसे शेयर करोगे पार्टनर्स के बीच में? तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन समझना है, इसको सीखना है, तो कैसे करेंगे वो ध्यान से देखो। सबसे पहले तुम्हें समझना क्या है? समझना ये है कि प्रॉफिट टोटल कितना? 1,80,000। ठीक है, कोडा वाला को प्रॉमिस क्या है? 36,000 मिलने का। अरे लेकिन पहले ये तो पता कर ले कि उसको मिला कितना। ये प्रॉमिस वाला फिर देखेंगे, पहले तो चेक कर ले कहीं ज्यादा तो नहीं मिल गया, क्योंकि ज्यादा मिल गया तो हमें इसको देखना ही नहीं है। लेकिन कम मिल गया तब सोचेंगे, लेकिन उसके लिए पहले पता कर लो कि दिया कितना उसको। तो कैसे पता करोगे? आसान है, यहाँ पे लिखो यूसुफ, यहाँ लिखो हारून और यहाँ लिखो कोटा वाला। ठीक है, यूसुफ को कितना मिलने वाला है? 1,80,000 है, तीनों का ही 1,80,000 है। पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये बचपन वाला जो मैंने एक बार बताया था। ठीक है, इसका 3 है, इसका 2 है और इसका 1 है, और टोटल के डिवाइड में कितना है? 6 है। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करते हो तो 6 3 यानी 3 हो जाएगा, तो 3 3 9 यानी 90,000 रुपीज आ रहा है। और यहाँ पे 3 2 6 यानी 60,000 आ रहा है, और यहाँ पे 30,000 आ रहा है। देखो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या इंफॉर्मेशन मिली? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इंफॉर्मेशन ये मिली कि मिस्टर कोडावाला
मिस्टर कोडा वालों को कितना मिल रहा है, सिर्फ 30,000 मिल रहा है। और हम लोगों ने प्रॉमिस कितना किया था, हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि उसको कितना मिलेगा, 36,000 मिलेगा, लेकिन मिल कितना रहा है, सिर्फ 30,000। इसका मतलब ये हुआ उसको कम पैसे मिल रहे हैं, यानी हम उसको नाम देंगे डिफिसिट। हम उसको क्या नाम देंगे, डिफिसिट। तुम कुछ भी नाम दे सकते हो यार, मैंने डिफिसिट लिख दिया, थोड़ा टेक्निकल लगेगा। तो डिफिसिट कितना हुआ कैसे पता चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि हमने प्रॉमिस किया था 36,000 का, उसको मिला सिर्फ 30,000, तो डिफरेंस कितना आया, 6,000। ओके चलो ठीक है। तो अब ये 6,000 कौन देगा, अरे सीधी सी बात है, यूसुफ और हारून देने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही तो प्रॉमिस किया था। ये देखो, इन दोनों ने मिलकर प्रॉमिस किया था, ये यहाँ पे लिखा भी है, यूसुफ एंड हारून हैव गिवन एश्योरेंस। ओके, अब सवाल आता है कि कैसे देंगे, कितना देंगे, 6,000 है, क्या 3 देंगे, 2 देंगे, या पूरा 6 यूसुफ देगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम जो ये अमाउंट है वो कैसे बांटेंगे इन लोगों के बीच में, इनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही बताया कि जितनी जिसकी कैपेसिटी होती है उसके रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे कैपेसिटी का मतलब यहाँ पे जितना इनको बिजनेस से प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि ये अपने घर से लाके पैसे नहीं देंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट कम कर देंगे, लेकिन अपना प्रॉफिट भी कम कैसे करेंगे, रेशियो में। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम जबरदस्ती यूसुफ को बोलेगे देख भाई तू ज्यादा प्रॉफिट कमाता, तू ही सारा पैसा देगा, ऐसा नहीं कर सकते। हम बोलेंगे जो भी होगा वो रेशियो में होगा, जो भी होगा वो सबको इक्वल मिलेगा, तो ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब सवाल है कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है यूसुफ और हारून का, तो यहाँ पे तीनों का लिखा हुआ 3:1, तीनों का क्या है 3:1, यूसुफ, हारून, कोडा वाला। तो कोडा वाला से तो कोई मतलब ही नहीं, कि उसको ही तो पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन देने वाला कौन है, यूसुफ और हारून। तो उनका रेशियो मायने रखता है, उनका रेशियो क्या 3:2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6,000 है ये 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, किसके बीच में, यूसुफ के बीच में और हारून के बीच में। तो चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये 6,000 है, उस 6,000 को मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 कर दूंगा, क्योंकि टोटल कितना है 5 है, ठीक है। और सेम उसी तरह से यहाँ पे 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये होगा 3600 और ये होगा 2400, ठीक है, क्योंकि 12×25=60 होता है, यानी ये 1200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 12×3=36, 12×2=24। आई होप की चीजें क्लियर हो गई। अब इसका मतलब ये पता चला कि यूसुफ अपने पास से कितना पे करेगा, 3600 पे करेगा, और हारून अपने पास से कितना पे करेगा, 2400। और ये दोनों ही पैसे जाके किसको मिलेंगे, कोडा वाला को। बात समझ में आया? अच्छा ठीक है, समझ में आ गया है। तो अब इसकी फाइनल कैलकुलेशन जो होगी वो कैसे होगी, वो यहाँ पे देख लो। यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ यूसुफ, हारून, कोडा वाला, ठीक है। यूसुफ, हारून और कोडा वाला। स्टार्टिंग में कितना अमाउंट था, 90 था, यहाँ पे कितना था, 60 था, और यहाँ पे कितना था, 30 था, इतना अमाउंट था, ठीक है। ये स्टार्टिंग में इन लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस था, ओके। उसके बाद जो डिक्रीज अमाउंट यानी जो डिफिसिट था, वो डिफिसिट में इसको 6,000 मिलने वाला है, तो इसके में प्लस कर देना। अब यूसुफ पे करने वाला है 3600, तो यूसुफ में से माइनस करना। हारून पे करने वाला है 2400, तो हारून में से 2400 माइनस करना। अभी चेक कर लो कितना हो रहा है। इसको देखो, प्रॉमिस के अकॉर्डिंग 36,000 मिल गया है, अभी इन लोगों का डिक्रीज हो गया। अब इसका माइनस करोगे तो ये आएगा 86,400, और इसका माइनस करते हो तो इसका आएगा 57,600, ठीक है। तो इस तरह से इन लोगों का जो फाइनल अमाउंट आया वो यहाँ पे आ गया है, 86,400, 57,600 एंड 36,000। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तुम्हें बस याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जिसने भी प्रॉमिस किया वही पैसे देगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ यूसुफ ने प्रॉमिस किया होता तो सिर्फ यूसुफ पे करता, हारून ने प्रॉमिस किया है तो हारून भी पे करेगा। याद रखना कौन से रेशियो में पे करने वाले हैं, इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होता है उस रेशियो में। अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक रेशियो बोल दिया है कि ये दोनों लोग इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, तब तो बात खत्म हो जाती है। और अगर नहीं कहा है तो याद रखना कौन से रेशियो में पे करने वाले ये लोग, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। तो आई होप कि ये तुम लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये गलती से 2 पेज में हो गया है। ओके ठीक है, तो आई होप कि ये अभी तुम लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा, ओके 1 मिनट, अब दिख रहा है। मुकेश धवल एंड विनोद आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, देयर कैपिटल प्रपोर्शन इज 4:2:3, 4:2:3। Dhaval Vinod have given assurance to Mukesh that he will get 35,000
फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 19, हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। ये क्वेश्चन है। अब इसमें मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ कि क्वेश्चन में यहाँ पे कैपिटल प्रपोर्शन लिखा हुआ है, याद रखना, जल्दबाजी में अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो याद रखना यहाँ पे तुम्हें कैपिटल प्रपोर्शन दिया है, और जो भी हमारा प्रॉफिट आता है वो हम कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये मैंने बता दिया है, कि जो भी डिफरेंस वाली अमाउंट आती है वो हमेशा हम प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो गलती मत करना, ये कौन सा रेशियो दिया हुआ है, कैपिटल प्रपोर्शन। तो सवाल आता है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया है, वो तुम्हें खुद ढूंढना है। अब बोलोगे सर कहाँ से ढूंढेंगे, तो वो याद करो, मैंने बताया है, कई बार मैंने बताया है, क्वेश्चन के शुरू से लेके क्वेश्चन के अंत तक कई वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया, तो वो तुम्हारा काम है, तुम्हें ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बता देता हूँ कि किसको कितना अमाउंट मिलने वाला है। तो मुकेश, धवल और विनोद, तो मुकेश को फाइनली जो अमाउंट मिलेगा वो होगा 35,000, धवल को जो मिलेगा वो होगा 27,500, और जो विनोद को मिलेगा वो होगा तुम्हारा 27,500, ठीक है। ये एज पर प्रॉमिस के बाद का अमाउंट है, ठीक है। आंसर फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर का मतलब ये जो आंसर आया हमारा वो वाला है, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास तुम लोग को समझ में आई होगी, और अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर समझ में आया तो उसी के साथ तुम्हें पता है तुम्हें लाइक करना है, और अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारे किसी फ्रेंड के काम आ सकता है तो शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आपको आसानी से आपके चैनल पे डायरेक्टली, मतलब आपके यूट्यूब पे नोटिफिकेशन पे डायरेक्टली मिल जाए, ठीक है। और सब्सक्राइब पहले से ही कर दियो तो थैंक यू सो मच, ऐसे बड़ा सा थैंक यू, ठीक है, ओके। और इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू, ओके। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।